हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सर एक बार पुनः आप सभी का अपने दिव्यांग एसबीएल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हृदय के समस्त सुंदर व समरस भावनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा पाएँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य कर दिया करें। आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन, हमारे लिए ऊर्जा, हमारे लिए ऑक्सीजन का कार्य करता है, तो कमेंट आप अवश्य किया करें। आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के दूसरे सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, दूसरा सेंटेंस कौन? पास्ट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस हम देखेंगे। तो आइए सीधे अपने लेक्चर की अब बात करें हम। देखिए, आज टेंस का लेक्चर कौन सा होगा? 27। इसके अंतर्गत हमने हेडिंग आपको डला पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसकी हिंदी होती है पूर्ण भूतकाल। इसके अंतर्गत दूसरी हेडिंग हमने डलाया दूसरा सेंटेंस क्या? निगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है क्या? नकारात्मक वाक्य। जी हाँ, यहाँ पर अब बात आती है कि कैसे हम किसी हिंदी वाक्य को आखिर मानेंगे, जानेंगे या समझ पाएंगे कि जो हिंदी वाक्य है वास्तव में सच में पास्ट परफेक्ट टेंस का नकारात्मक ही वाक्य है ना। इसके लिए हमारे पास क्या पहचान की समझ होनी चाहिए, पहचान का बोध होना चाहिए, क्योंकि पहचान से ही हमें पता चलता है कि कोई हिंदी वाक्य किस टेंस का कौन सा सेंटेंस है ना। तो आइए सीधे हम आपको पहचान पे ले चलते हैं। देखिए, हेडिंग के रूप में हमने आपको पहचान हेडिंग डलाई है। इसके अंतर्गत हमने आपको पहचान के रूप में लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आइए आदि शब्दों के साथ एकल या दो कार्यों का वर्णन होता है, दो कार्यों का वर्णन हो तो या होता है भी आप कह सकते हैं, होता है या हो तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का नकारात्मक वाक्य। जी हाँ, क्या एक बार और पहचान को हम थोड़ा स्पष्ट कर लें मधुर वे में। देखिए, पहचान के अंतर्गत हमने यही लिखा है आपको, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ ई ए आदि शब्दों के साथ एकल या दो कार्यों का वर्णन होता है या हो तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य है पास्ट परफेक्ट टेंस का नकारात्मक वाक्य। जी हाँ, इस वाक्य में भी एक कार्य का वर्णन हो सकता है या दो कार्य का वर्णन होगा ना। अब जब दो कार्य का वर्णन होगा तो किस नियम का हम प्रयोग करेंगे, और एकल कार्य का वर्णन होगा वाक्य में तो किस नियम का प्रयोग करेंगे, हमने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया। अभी नियम में हम स्पष्ट कर लेंगे। तो देखिए, पहचान में एक बार और हम देख लेते हैं। मुख्य शब्द क्या होना चाहिए? हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द होना चाहिए और क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आइए ये खुद आ सकते हैं या इनके मात्रा आ सकते हैं ना। और साथ साथ एक कार्य का वर्णन हो या दो कार्यों का वर्णन हो तो हम वहाँ मान लेंगे, जान जाएंगे कि वास्तव में यह हिंदी वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का नकारात्मक वाक्य ही है, निगेटिव सेंटेंस भी ही है। तो आशा करते हैं आप पहचान को समझ पाए होंगे। आइए आगे चलें। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग हमने डलाया नियम यानी रूल। जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो रूल के माध्यम से, नियम के माध्यम से हम किसी वाक्य का ट्रांसलेट करते हैं ना, हिंदी वाक्य का अंग्रेजी हम बनाते हैं ना। तो देखिए, नियम का पहला पॉइंट ये कहता है सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। जी हाँ, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। दूसरा पॉइंट कहता है कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, दोनों कर्ता के साथ हैड नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, यहाँ कर्ता से हमें कोई समस्या नहीं होने वाली है कि कर्ता एक वचन है, ही सी इट दिस दैट नेम, या कर्ता बहुवचन है, आई यू वी दे दिस दोज ना। यहाँ हमें एक सब्जेक्ट से कोई टेंशन नहीं है ना। कर्ता कोई भी हो, चाहे कर्ता सिंगुलर नंबर का हो, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर नंबर का हो या सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का हो, दोनों कर्ता के साथ, दोनों सब्जेक्ट के साथ हम किस सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे? हैड नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग कर देंगे ना। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है मुख्य क्रिया का थर्ड रूप प्रयोग करते। जी हाँ, मेन वर्ब जो होगा उसका तीसरा रूप ही हम प्रयोग करेंगे। चौथा कहता कर्म को लिखते हैं, पांचवा कहता अन्य को लिखते हैं। आइए अब नियम का हम 60 रूप देख लेते हैं। नियम के रूल के 60 रूप को क्या नाम देते हैं हम? स्ट्रक्चर या फार्मूला। देखिए, स्ट्रक्चर फार्मूला भी हमारा क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखते हैं ना। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन?
हैड नॉट, यही हैड नॉट का प्रयोग सीधे कर देंगे। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड रूप यानी मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखेंगे, इसके बाद अदर को लिखेंगे ना। तो आशा करते हैं आप स्ट्रक्चर, नियम, पहचान को भली भांति समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब आगे चलते हैं। हमने देखे नियम को देखा, स्ट्रक्चर को देखा, पहचान को देखा। अब बात आती है ट्रांसलेट सीखने की ना। तो आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से ट्रांसलेट करना सीखते हैं, अनुवाद बनाना सीखते हैं हिंदी वाक्यों का। तो देखिए पहला एग्जाम्पल हमने आपको दिया है। पहला एग्जाम्पल, पहला उदाहरण क्या है, मैं यह घर पहले नहीं देखा था। तो देखिए ये क्या है, यह एक हिंदी वाक्य है ना। आखिर इस हिंदी वाक्य को हम कैसे माने, कैसे जाने कि यह हिंदी वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का नकारात्मक वाक्य है ना। देखिए पहचान के माध्यम से हमें पता चलेगा ना कि यह आखिर है या नहीं है। तो आइए पहचान पर चलते हैं। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में रहा था, चुका था, चुकी थी, चुके थे या आइए आदि शब्दों के साथ एकल या दो कार्यों का वर्णन हो तो, या होता है भी आप कह सकते हैं, हो तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है ना। तो आइए सीधे हम देखते हैं वाक्य में। देखिए इस वाक्य में नहीं शब्द है ना, और देखना क्या है, देखना एक क्रिया है, एक मुख्य क्रिया है। और इसमें देखिए आया है और साथ साथ था भी है। था नहीं रहता तब भी आ होता, तब भी यह वाक्य माना जाता कि पास्ट परफेक्ट टेंस का नकारात्मक वाक्य। इसमें देखिए नहीं भी आ गया, नहीं भी शब्द, और देखना मुख्य क्रिया के अंत में आ और था भी आ गया है। तो इससे हमें पता चला कि जो हिंदी वाक्य है वास्तव में पास्ट परफेक्ट टेंस का नकारात्मक वाक्य है ना। अब बात आती है इसका ट्रांसलेट करने क्या। तो ट्रांसलेट करने के लिए हम नियम पर जाएंगे ना। और इसमें देखिए हम यह भी देखेंगे इसमें एक कार्य की चर्चा हुई है या दो कार्य का। इसमें देखिए दो कार्यों का वर्णन नहीं हुआ ना, केवल एक कार्य का वर्णन। कौन सा, मैंने यह घर नहीं देखा, केवल एक कार्य की चर्चा हुई है। केवल क्या, केवल एक कार्य ना। अगर यहाँ दो कार्यों का वर्णन होता तो हम थोड़ा नोट पॉइंट में जाते। नोट पॉइंट जो हम पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में आपको बताया ना। तो यहाँ केवल एक कार्य का वर्णन हुआ है। तो सीधे सीधे अभी जो हमने आपको पास्ट परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंस का जो नियम लिखाया उसी से इसका ट्रांसलेट हम कर लेंगे ना। तो आइए ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए हमने नियम में पहला पॉइंट क्या लिखा है, सबसे पहले कर्ता को लिखते। कर्ता कौन, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। तो आई को लिख देंगे। दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखाया नियम का, यही कि कर्ता एक वचन या बहुवचन दोनों कर्ता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, हैड नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं ना। तो यहाँ पर सीधे हम किसे लिख देंगे, हैड नॉट। ठीक, हैड नॉट को हमने इंक्लूड कर दिया, लिख दिया। नियम का तीसरा पॉइंट क्या कहता, मुख्य क्रिया का थर्ड रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया क्या है, देखना। देखना का अंग्रेजी क्या होती है, सी, लेकिन थर्ड रूप लिखना तो सीन हो जाएगा, यानी जोड़ देते हैं सी में तो सीन हो जाता, थर्ड रूप हो जाता मुख्य क्रिया का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हमने नियम में क्या लिखाया है कि कर्म को लिखते। कर्म क्या होगा, यह घर। यह घर आप जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यह घर आपका कर्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दिस होम लिखेंगे, नहीं। देखिए होम वहाँ लिखते हैं जो अपना स्वयं का घर होता ना। दूसरे का घर अगर होता तो वहाँ हाउस लिख देते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हाउस का प्रयोग ना। अगर अपना घर होता तो होम ना, आप अपने घर जाते हैं ना, अपने घर जाएंगे, वो आपका अपना होगा तो होम लिखेंगे। होम से पता चलता है वह आपका स्वयं का निजी का घर है, मकान है ना। और यहाँ देखने का मतलब हाउस से मतलब क्या, पहले कभी नहीं देखा। अगर आपका घर होता तो आप देखते, यानी आपका वह घर नहीं है इसीलिए आप इसको पहले नहीं देखे थे ना। तो क्या होगा, दिस हाउस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम का, ये कहता है कि अन्य को लिखते हैं ना। अन्य इसमें कौन आ जाएगा, पहले। पहले क्या, अन्य है ना। तो अन्य पहले की अंग्रेजी क्या होती है, बिफोर, से पहले या पहले। इसके बाद फुल स्टॉप। क्या हुआ, ट्रांसलेट कंप्लीट। आई हैड नॉट सीन दिस हाउस बिफोर।
आइए दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल दिया है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था, मरा नहीं था। तो देखिए इस हिंदी वाक्य को हम पहचान के अनुसार स्पष्ट कर ले। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे, बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आइए आदि शब्दों के साथ दो कार्यों का, एकल या दो कार्यों का वर्णन होता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहले हम देखेंगे नकारात्मक शब्द इसमें आया है कि नहीं। जी आया है। देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा है। और मरना, मर जाना ना, डेड, डेड हो जाना, मर जाना, ये क्या है, डेथ। ये क्या, एक वर्ब है, एक क्रिया है। और इसके अंत में देखिए था भी शब्द आया है ना। तो इससे हमें पता चला कि ये जो हिंदी वाक्य है, ये हिंदी वाक्य, और इसमें देखिए ध्यान देना, इसमें दो कार्यों का वर्णन हुआ है ना, इसमें दो कार्य का। देखिए डॉक्टर का आना एक अलग कार्य है और मरीज का मर जाना एक अलग कार्य है। तो इसमें नकारात्मक शब्द भी है, दो कार्यों की भी चर्चा हुई है, और मुख्य क्रिया के अंत में था आ सकता है, या आइए आ सकते, या चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसे आ सकते हैं ना। तो इससे हमें स्पष्ट हुआ कि यह भी वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का नकारात्मक वाक्य है ना। अब बात आती है ट्रांसलेट करने की, तो आइए इसका हम ट्रांसलेट करें। देखिए ट्रांसलेट करने के लिए हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में, टेंस का 26वां लेक्चर जो हमने आपको पढ़ाया था, उसमें हमने आपको बताया था कि जब हिंदी वाक्य में, जब वाक्य में दो कार्यों की चर्चा हो जाए, दो कार्यों का वर्णन हो जाए, तो थोड़ा आप नोट पॉइंट पर नजर डाल लेना ना। तो यहाँ पर बार बार हम नोट पॉइंट लिखाएंगे नहीं ना, तो इसलिए वही नोट पॉइंट पर आप ध्यान देना। पिछले लेक्चर में जो लिखाया ना, हम चर्चा करते रहेंगे हर लेक्चर में ना। तो देखिए नोट पॉइंट में हमने यही आपको लिखाया है पिछले वीडियो में कि यदि हिंदी वाक्य में या वाक्य में दो कार्यों का वर्णन हो, तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट के नियमानुसार करते हैं, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे पास्ट सिंपल के नियमानुसार करेंगे ना, पास्ट सिंपल के नियमानुसार करेंगे। तो यहाँ देखेंगे हम, पहले जो कार्य समाप्त होगा उसे पास्ट परफेक्ट के नियमानुसार, और जो कार्य समाप्त होगा उसे पास्ट सिंपल के नियमानुसार। हमने आपको पास्ट, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको पढ़ा रहे थे ना, उसमें सिंपल सेंटेंस को पढ़ाया ना, उसी नियम को लागू करके हम यहाँ ट्रांसलेट बनाएंगे। तो यहाँ पहले आइए देख लेते हैं कौन कार्य पहले समाप्त हो रहा, कौन बाद में। तो देखिए यहाँ पर देखिए कार्य पहले कौन समाप्त हो रहा है, कौन बाद में, उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था, तो यहाँ नकारात्मक शब्द को थोड़ा हटा के देखेंगे। नकारात्मक शब्द अगर हटा लेंगे तो हमें विदित होगा कि कोई कार्य पहले हुआ है या बाद में हुआ। तो देखिए डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा था, यानी मरीज का मर जाना, रोगी का मर जाना, यह कार्य पहले समाप्त हुआ। इसके बाद डॉक्टर भैया, डॉक्टर जी आए ना। तो देखिए मरीज का मर जाना, मरीज मरा नहीं था, यह कार्य पहले समाप्त हुआ, तो इसको पास्ट परफेक्ट के नियमानुसार करेंगे। जी हाँ, पास्ट परफेक्ट के नियमानुसार करेंगे। और डॉक्टर के आने, डॉक्टर का आना, यह जो वाक्य है इसको पास्ट सिंपल के नियमानुसार इसका ट्रांसलेट बनाएंगे ना। अब बात आती है ट्रांसलेट करने की, तो यहाँ पर सबसे पहले किसका ट्रांसलेट बनाएंगे। देखिए पहले कर्ता देखेंगे। देखिए कर्ता दोनों में है ना, मरीज इसमें भी करता है और डॉक्टर इसमें भी करता है ना। तो इसमें देखिए से पहले आया है, तो ज़्यादातर से पहले जिसमें आ जाता है, तो उस वाक्य में जो कार्य पहले समाप्त होता उसी को कर लेते हैं ना, उसी को हम कर लेते हैं। तो आइए, तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से ट्रांसलेट करेंगे, मरीज मरा नहीं था। तो देखिए अब यह कार्य पहले समाप्त हुआ, तो पास्ट परफेक्ट का नियम यहाँ लागू करेंगे। और पास्ट परफेक्ट का कौन नियम लागू करेंगे, निगेटिव ही वाला ही लागू करेंगे। क्यों, क्योंकि ये नकारात्मक है ना, तो जो नियम अभी हमने यही लिखा है यही नियम लागू करेंगे। अगर ये सिंपल होता तो सिंपल का जो पिछले वीडियो हमने लिखाया ये नकारात्मक है, इसलिए नकारात्मक यहाँ नियम लागू होगा। तो नियम जो हमने लिखा है, नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन, मरीज। मरीज की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, द पेशेंट, द
पेशेंट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखाया है नियम में, दूसरा पॉइंट, कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन, दोनों कर्ता के साथ हैड नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए हैड नॉट हम लिख देंगे, हैड नॉट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या हमने लिखाया, तीसरा पॉइंट हमने यही लिखाया है कि मुख्य क्रिया का थर्ड रूप प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया क्या, मरना, मरना का अंग्रेजी क्या होती है, डेड ना। तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ देखिए मुख्य क्रिया का क्या, मरा, मरना है मुख्य क्रिया, इसका थर्ड रूप लिखेंगे। थर्ड रूप क्या होता है मरना का, डायड। ठीक, डायड हमने लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कर्म को लिखते हैं, तो कर्म इसमें आपका वही है मरना जीना ना। अब क्या लिखेंगे, अब वाक्य को बिफोर से जोड़ देंगे। नोट पॉइंट हमने पिछले वीडियो में लिखाया, यदि वाक्य में से पहले आए या पूर्व भी आए, से पूर्व या से पहले भी आए तो उनके लिए बिफोर का प्रयोग करते हैं, और के बाद आए तो उनके लिए आफ्टर का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए से पूर्व आ सकता है या से पहले, दोनों के लिए बिफोर का प्रयोग, तो बिफोर यहाँ लिख देंगे, बिफोर। अब देखिए यह कार्य बाद में समाप्त हुआ तो इसे पास्ट सिंपल के नियमानुसार करेंगे। पास्ट सिंपल का पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है, डॉक्टर, तो क्या हो जाएगा बिफोर डॉक्टर, द डॉक्टर लिख सकते हैं आप, द डॉक्टर। ठीक, द डॉक्टर। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या हमने लिखा है, पास्ट सिंपल का दूसरा पॉइंट क्या होता है नियम का, यही कि मुख्य क्रिया का सेकंड रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया का सेकंड रूप, आना के अंग्रेजी क्या, कम, कम का सेकंड रूप क्या होता है, केम, फुल स्टॉप। अगर कोई शब्द है नहीं ना तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ, द पेशेंट हैड नॉट डायड बिफोर द डॉक्टर केम। आइए आगे चलें, देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया, पुलिस के आने से पूर्व चोर नहीं भाग चुका था। आइए इसको भी पहचान के अनुसार स्पष्ट कर लें। देखिए पहचान के अनुसार हमने आपको ये लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आइए आदि शब्दों के साथ एकल कार्य या दो कार्यों का वर्णन होता है तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है, और भागना क्या है, भाग, भागना एक क्या है, एक क्रिया है, और इसके अंत में चुका था शब्द है, और इसमें देखिए दो कार्यों का वर्णन हुआ, क्या, पुलिस का आना एक अलग कार्य है और चोर का भागना एक अलग कार्य, इसमें दो कार्यों का वर्णन है ना। तो इनका ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, नोट पॉइंट पर थोड़ा नजर डाल लेंगे ना। नोट पॉइंट के सहारे, पिछले वीडियो में हमने नोट पॉइंट लिखाया, उसमें हमने आपको ये बताया है जो कार्य पहले समाप्त हो उसको पास्ट परफेक्ट के नियमानुसार, और जो कार्य बाद में समाप्त हो पास्ट सिंपल के नियमानुसार करेंगे ना। अब पास्ट परफेक्ट का कौन सा नियम लगाएंगे, नकारात्मक का ही, क्योंकि यह नकारात्मक है ना। तो यहाँ पर आइए पहले हम ये देखेंगे कौन कार्य पहले समाप्त हुआ कौन बाद में समाप्त हुआ, उसके अनुसार हम नियम पर जाएंगे और नियम के सारे इनका ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए पुलिस के आने से पूर्व, पुलिस के आने से पूर्व नकारात्मक शब्द हटा कर देखेंगे तभी पता चलेगा कौन कार्य पहले समाप्त हुआ कौन बाद में ना। पुलिस के आने से पूर्व चोर भाग चुका था, यानी चोर पहले भाग गया ना, चोर पहले भाग गया और पुलिस बाद में आई, तो इससे पता चला चोर नहीं भाग चुका था, यह वाक्य पहले समाप्त हुआ। तो इस वाक्य को पास्ट परफेक्ट के नियमानुसार करेंगे, और यह कार्य पुलिस का आना यह कार्य बाद में समाप्त हुआ तो इसको हम पास्ट सिंपल के नियमानुसार कर देंगे ना। तो आइए नियम पर चलते हैं। तो नियम यहाँ कौन सा लागू होगा, पास्ट परफेक्ट का कौन सा, सिंपल नहीं, पास्ट परफेक्ट का नकारात्मक ही यहाँ लागू करेंगे, क्योंकि यह नकारात्मक ही वाक्य है ना, क्योंकि नहीं शब्द इसमें लगा ना। तो अभी अभी हमने आपको लिखाया निगेटिव का ना, निगेटिव का नियम अभी हमने लिखाया ना। तो क्या नियम का पहला पॉइंट, रूल का पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता इसमें कौन है, देखिए चोर ना, इसमें कर्ता कौन है, चोर। अब बात आती चोर, चोर की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, द थीप ना, द थीप। देखिए चोर नहीं, द थीप। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कर्ता एक वचन या कर्ता बहुवचन, दोनों कर्ता के साथ हैड नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते थे। यहाँ देखिए हैड नॉट लिख देंगे, हैड नॉट। ठीक, इसके बाद तीसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है, ये कहता है मुख्य क्रिया का थर्ड रूप लिखते हैं। तो देखिए रन, रैन, रन हो जाता ना, तो थर्ड रूप भागना का रन अवे हो जाएगा, रन अवे।
ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ और कोई शब्द है नहीं, तो हमने क्रिया लिख दिया, कर्म उसी में समाहित है, आपका भागना ही आपका कर्म क्रिया है। अब वाक्य को से पूर्व से जोड़ देंगे। से पूर्व के लिए किसका प्रयोग करेंगे? बिफोर का। नोट पॉइंट में हमने आपको बताया था ना, क्यों, पिछले वीडियो में बताया ना, बताया था यदि वाक्य में के बाद आ जाए तो आफ्टर, और से पूर्व या के बाद आए तो उनके लिए सॉरी से पूर्व या से पहले आए तो उसके लिए बिफोर, और के बाद आए वाक्य में तो उनके लिए आफ्टर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इस वाक्य को करेंगे पुलिस के आने। अब यह पास्ट सिंपल के नियम अनुसार करेंगे, तो पास्ट सिंपल का नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है? पुलिस। पुलिस की अंग्रेजी क्या होती है? द पुलिस। पुलिस की अंग्रेजी हम लिख देंगे, लिख दिया हमने। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि मुख्य क्रिया का क्या लिखते हैं? सेकंड रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया का सेकंड रूप। यहाँ भी कर्ता की झंझट नहीं होती, कर्ता एक वचन की बहुवचन उसके अनुसार सेकंड या थर्ड रूप प्रयोग करे ना, नहीं, कर्ता कोई हो, सीधे सीधे हमें मुख्य क्रिया का सेकंड रूप लिख देना। मुख्य क्रिया क्या? आना। आना का अंग्रेजी क्या होती है? कम। कम का क्या हो जाएगा? केम। तो केम हमने लिख दिया, अन्य कोई शब्द है नहीं, तो क्या हुआ? द थीफ हैड नॉट रन अवे बिफोर द पुलिस केम। आइए आगे चलें। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने ताजमहल को पहले कभी नहीं देखा था। पहले कभी नहीं देखा था। तो देखिए पहचान के अनुसार इस हिंदी वाक्य के देखिए बीच में नहीं शब्द है। पहचान के अनुसार इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है, और देखना एक क्रिया है, मुख्य क्रिया, और इसके अंत में देखिए था भी शब्द है। तो इससे और इस वाक्य में देखिए सिंगल कार्य का भी वर्णन हुआ, दो कार्य का नहीं। उसने ताजमहल को पहले कभी नहीं देखा था, यह देखिए सिंगल कार्य का वर्णन इसमें है ना। तो इससे हमें विदित हुआ कि यह भी वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का नकारात्मक वाक्य है। आइए इसका हम ट्रांसलेट कर डालें, और ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए सिंगल कार्य का वर्णन हुआ ना, तो सीधे सीधे हम पास्ट निगेटिव का जो अभी अभी हमने नियम लिखा है उसी के अनुसार इसका ट्रांसलेट कर देंगे ना। तो आइए सीधे नियम पर चलते हैं। तो नियम का पहला पॉइंट ये कहता है सबसे पहले कर्ता को लिखते। कर्ता कौन है? उसने। उसने की अंग्रेजी क्या होगी? ही। तो ये हमने लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन, दोनों के साथ हैड नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। थोड़ा यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देना। देखिए हैड नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग यहाँ करना थोड़ा गलत हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ देखिए कभी नहीं शब्द आया ना, कभी नहीं। और कभी नहीं का अर्थ एक शब्द होता है जो नेवर होता है, यह देता है, तो इसका प्रयोग कर देंगे। थोड़ा यहाँ पर आप ध्यान दे देना, कभी नहीं शब्द आ जाएगा तो हैड नेवर का प्रयोग कर लेंगे ना। इसको हमने नोट पॉइंट में लिखा देना चाहिए था, लेकिन आप नोट पॉइंट में लिख लेना ना। अगर कभी नहीं आए, अगर वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो हैड नेवर का प्रयोग करते हैं ना कर्ता के साथ। कर्ता एक वचन या कर्ता बहुवचन, दोनों कर्ता के साथ हैड नेवर का प्रयोग कर देंगे ना। ठीक, आप नोट पॉइंट में इंक्लूड कर लेना, आप लिख लेना। ठीक, नोट पॉइंट में कि यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, दोनों कर्ता के साथ हैड नेवर का प्रयोग कर देते हैं ना। अब आइए, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? वही होगा मुख्य क्रिया का थर्ड रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है? देखना। देखना की अंग्रेजी क्या होती है? सीन। तो सीन हम लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नियम का एक कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा? जब ताजमहल को आप देखेंगे, ताजमहल को, तो क्या हो जाएगा? सीन द ताजमहल। एक मिनट, ठीक, ताजमहल फुल स्टॉप। क्या हुआ? ट्रांसलेट हमारा कंप्लीट। ही हैड नेवर सीन द ताजमहल। आइए आगे चलें। देखिए यहाँ पर पांचवा एग्जाम्पल दिया, तुम्हारे जाने के बाद वह यहाँ नहीं आया था। देखिए पहचान के अनुसार एक बार इसे हम थोड़ा डिटेल रूप में स्पष्ट कर लें। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आइए आदि शब्दों के साथ एकल या दो कार्यों का वर्णन होता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और आना। आना क्या है? एक क्रिया है। देखिए आ का मात्रा आया है और था भी है ना। था नहीं होता तब भी वाक्य सही होता ना, लेकिन आ गया तो थोड़ा वाक्य स्पष्ट सा लग रहा है, अच्छा सा लग रहा है ना। तो देखिए और इस वाक्य में दो कार्यों का वर्णन हुआ, तुम्हारा जाना
और उसका आना, तुम्हारा जाना उसका आना, तुम्हारा जाना एक अलग कार्य है, उसका आना एक अलग कार्य है, दो कार्य है ना, दो कार्यों का वर्णन भी है। तो इससे हमें पता चला कि यह वाक्य क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का नकारात्मक वाक्य है। अब इसका ट्रांसलेट करें, और ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम नियम पर जाएंगे ना। और नियम पर जाने से पहले आप ध्यान देना, नोट पॉइंट में हमने आपको लिखाया है, क्या लिखाया है कि जब वाक्य में दो कार्यों की चर्चा हो जाए, दो कार्यों का चर्चा हो, तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे पास्ट परफेक्ट के नियमानुसार करेंगे, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे पास्ट सिंपल के नियमानुसार करेंगे। थोड़ा यहाँ पर आप ध्यान देना, यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा कार्य पहले समाप्त हुआ, कौन बाद में। नहीं शब्द को हटाकर, तुम्हारे जाने के बाद वह यहाँ आया था, तुम्हारा जाना यानी तुम गए, यह कार्य पहले समाप्त हुआ और यह कार्य बाद में समाप्त हुआ, यानी इसको हम क्या करेंगे, इसको पास्ट सिंपल के नियमानुसार करेंगे। जी नहीं, पास्ट सिंपल के नियमानुसार नहीं करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो होगा, इंडेफिनिट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो निगेटिव सेंटेंस है उसके अनुसार इसे हम करेंगे ट्रांसलेट। क्यों करेंगे, क्योंकि ये नकारात्मक है ना। अगर यह नहीं होता तो पास्ट सिंपल हो जाता, यानी पास्ट निगेटिव इसे हम कह सकते हैं ना। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो निगेटिव रूल हमने लिखाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में जो हमने रूल लिखाया है उसके अनुसार इसका हम ट्रांसलेट करेंगे। और यह कार्य पहले समाप्त हो रहा तो इसको पास्ट परफेक्ट के नियम अनुसार कर देंगे ना। अब बात आते इस वाक्य को पहले ट्रांसलेट करें, पहले इसे लिखें या इसे। देखिए के बाद आया ना, और स्पष्ट सा करता इसमें ही दिख रहा ना, तो के बाद वाला वाक्य को पहले इसे हम कर देते हैं, इसके बाद इसे। ज्यादातर ऐसा होता ना, तो इस वाक्य को पहले कर दें, जो कार्य क्या है, जो कार्य बाद में समाप्त हुआ, के बाद है ना। तो आइए इसका पहले ट्रांसलेट कर लें। देखिए यह कार्य बाद में समाप्त हो रहा है, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो निगेटिव का नियम है उसके अनुसार इसे हम करेंगे। तो चलिए थोड़ा आप वहां पर ध्यान देना। क्या हमने, शायद आपको याद होगा, हमने लिखाया निगेटिव में कि सबसे पहले कर्ता को लिखते। कर्ता कौन होगा, वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही। तो ही को हमने लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि किसे लिखते हैं, कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन, दोनों कर्ता के साथ डिड नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं ना। तो डिड नॉट हम लिख देंगे यहाँ, ठीक, डिड नॉट। आप जाकर देख लेना अगर इस समय ध्यान नहीं है ना, लिखाया हमने। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट यही कहता है कि, दूसरा हो गया, तीसरा पॉइंट यही हमने लिखाया है कि मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, आना, यहाँ आना नहीं, आना का अंग्रेजी क्या हो जाएगी, कम, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है कर्म को लिखते हैं, तो मुख्य क्रिया में ही आपका आना, आप कहीं ना कहीं जाएंगे वह आपका कर्म हो जाएगा ना। इसी में आपका अप्रत्यक्ष है कर्म ना, कहीं ना कहीं आप आएंगे ही। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमने लिखाया है, कर्म के बाद अन्य को लिखते हैं, लिखाया है, आप जाकर देखना। यहाँ क्या है, अन्य शब्द है, तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है, यहाँ की अंग्रेजी क्या होगी, हियर, 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 ठीक। और यहाँ देखिए के बाद शब्द आया है, तो के बाद शब्द के लिए हमने आपको नोट पॉइंट में पिछले वीडियो में लिखाया, के बाद शब्द आया तो उसके लिए आफ्टर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ हम आफ्टर को लिख देंगे ना। अब तुम्हारे जाने के, तुम्हारा जाना, ये क्या है, एक क्या है, ये वाक्य है, और यह वाक्य पहले समाप्त हो रहा है, तो इसको पास्ट परफेक्ट के नियमानुसार अभी कर देंगे ना। तो क्या हो जाएगा, और यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट का जो नियम, यहाँ सिंपल वाला नियम लागू हो गया ना, नकारात्मक नहीं, क्योंकि यह नकारात्मक नहीं है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नियम हमने क्या लिखा है, पिछले वीडियो में लिखा है पास्ट सिंपल का ना, तो यही लिखा है। सबसे पहले कर्ता को लिखते, कर्ता कौन है, यू, तो यू को लिख देंगे ना। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखाया है, कि कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन, दोनों कर्ता के साथ हैड सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हम हैड लिख देंगे ना। नेक्स्ट पॉइंट यही हमने लिखा है कि मुख्य क्रिया का थर्ड रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, जाना, जाना का अंग्रेजी गो होती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गो में यानी लगा देते, गान थर्ड रूप हो जाएगा। क्या होगा, ही डिड नॉट कम हियर आफ्टर यू हैड गॉन, तुम्हारे जाने के बाद ना।
इस वाक्य को थोड़ा एक बार और हम स्पष्ट कर लें, क्लियर कर लें। देखिए इसमें दो कार्य है ना, इसमें दो कार्य। देखिए तुम्हारे जाने के बाद वह यहाँ आया था, नहीं शब्द हटा कर हमें पता करना है कि कौन कार्य पहले समाप्त हो रहा कौन कार्य बाद में ना। तो देखिए तुम्हारे जाने के बाद वह यहाँ आया था, यानी तुम्हारा जाना यह कार्य पहले समाप्त हुआ और तुम्हारा आना, उसका आना यह कार्य बाद में समाप्त हुआ। तो देखिए बाद में यह कार्य समाप्त हुआ ना, तो यानी इसको पास्ट किसके, पास्ट सिंपल के नियमानुसार करेंगे, नहीं पास्ट सिंपल का नहीं, पास्ट निगेटिव के अनुसार इसे हम करेंगे। निगेटिव, पास्ट निगेटिव कहने का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो नकारात्मक वाक्य है उसमें जो नियम हमने लिखाया है उसके अनुसार करेंगे, क्योंकि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है पूरा पूरा, है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक के अनुसार इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो उसी के अनुसार देखिए हमने इसका ट्रांसलेट किया है। और यह कार्य पहले समाप्त हुआ, तो यह कार्य देखिए पहले समाप्त हुआ, तो इसे पास्ट परफेक्ट के ही नियमानुसार करेंगे, लेकिन यह पास्ट सिंपल के नियमानुसार करेंगे, नकारात्मक के नियम के अनुसार नहीं। जो भी हमने लिखा है पिछले वीडियो हमने पास्ट सिंपल, पास्ट अफर्मेटिव, पास्ट पॉजिटिव का नियम हमने लिखा है ना, तो उसके अनुसार देखिए इसका हमने ट्रांसलेट कर दिया ना, क्योंकि यह पास्ट सिंपल वाला वाक्य है ना। तो आशा करते हैं आप इसे बेहतर समझ पाए होंगे। आइए आगे चलें। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है छठा, चाय पीने से पहले उसने स्नान नहीं किया था। देखिए पहचान के अनुसार एक बार आइए हम डिटेल में देख लेते हैं। पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आइए आदि शब्दों के साथ एकल या दो कार्यों का वर्णन होता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का नकारात्मक वाक्य है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और स्नान करना एक मुख्य क्रिया है, और इसके अंत में था भी आया और या भी आया ना, आ का मात्रा भी आया है। इसमें दो कार्यों का वर्णन भी हुआ है, चाय पीना एक अलग कार्य है और स्नान करना एक अलग कार्य, दो कार्यों का वर्णन भी है। तो इससे हमें स्पष्ट हो गया कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का नकारात्मक वाक्य है। इसका ट्रांसलेट करें, और ट्रांसलेट करने के लिए आप थोड़ा नोट पॉइंट पर ध्यान देना ना। जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे पास्ट परफेक्ट के नियमानुसार करेंगे। पास्ट परफेक्ट का मतलब चाहे सिंपल का नियम, चाहे सिंपल पास्ट सिंपल का चाहे नियम लागू हो गया, पास्ट निगेटिव का ना। और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे पास्ट किसके अनुसार करेंगे, पास्ट सिंपल के ना। यानी पास्ट सिंपल के, पास्ट अगर सिंपल वाक्य होगा तो पास्ट सिंपल का, अगर नकारात्मक वाक्य होगा तो पास्ट का जो निगेटिव यानी पास्ट इंडेफिनिट का जो निगेटिव वाक्य होगा उसके अनुसार इसका ट्रांसलेट करेंगे ना। तो आइए नियम पर चलते हैं और यहाँ देखते हैं कौन सा कार्य पहले समाप्त हो रहा कौन बाद में। देखिए नकारात्मक शब्द हटा कर हम पता करेंगे कौन कार्य पहले समाप्त हो रहा कौन कार्य बाद में ना। देखिए चाय पीने से पहले उसने स्नान किया था, यानी स्नान का करना यह कार्य पहले समाप्त हुआ, तो इसको पास्ट परफेक्ट के नियमानुसार करेंगे और इसे पास्ट सिंपल के नियमानुसार करेंगे। तो देखिए यह पास्ट परफेक्ट का नकारात्मक वाक्य है, तो अभी जो हमने नकारात्मक वाक्य में जो नियम लिखाया उसके अनुसार इसे हम इसका ट्रांसलेट कर देंगे। और ये देखिए ये देखिए सिंपल है, यह पास्ट परफेक्ट का सिंपल वाक्य है ना, तो इसे पास्ट सिंपल के नियम अनुसार इसका ट्रांसलेट कर देंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट का जो सिंपल हमने नियम लिखा है ना। अब बात आती है सबसे पहले किसका ट्रांसलेट करेंगे ना, तो इसमें देखिए कर्ता प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है, इसमें कर्ता उसने प्रत्यक्ष दिख रहा ना, तो सबसे पहले इसका ट्रांसलेट करें यानी इसको लिखें। और से पहले जो वाक्य होता है तो ज़्यादातर जो कार्य पहले समाप्त होता है उसी को पहले लिख देते हैं ना, तो इसमें कर्ता प्रत्यक्ष दिख भी नहीं रहा, इसमें दिख रहा है। सबसे पहले इसका हम ट्रांसलेट करें और यह कार्य पहले समाप्त भी हो रहा, तो इसको पास्ट परफेक्ट के नियमानुसार करेंगे, लेकिन कौन सा, निगेटिव का नियम यहाँ लागू होगा। तो अभी अभी हमने आपको लिखाया, तो उसमें नियम में का पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते, कर्ता कौन, उसने का अंग्रेजी क्या होती है, ही, तो ही हमने लिख दिया। ठीक, ही बहुत बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर लें, इतना बड़ा नहीं लिखना हमें, तो क्या हो जाएगा ही, तो ही हमने लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कर्ता एक वचन या कर्ता बहुवचन दोनों कर्ता के साथ हैड नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते, तो चलिए हैड नॉट को हम लिख लें, तो हमने हैड नॉट भी लिख लिया। ठीक,
तीसरा पॉइंट क्या कहता है, मुख्य क्रिया का थर्ड रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या, स्नान करना। स्नान करना का अंग्रेजी क्या हो जाएगी, बाथड। बाथ में ईडी जोड़ देंगे तो बाथड, ये थर्ड रूप हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कर्म को लिखते हैं तो ये स्नान ही करना आपका कर्म क्रिया हो गया ना। अब देखिए से पहले आया ना, तो से पहले से वाक्य को जोड़ेंगे, लेकिन से पहले का अर्थ देने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, बिफोर। तो बिफोर से वाक्य को जोड़ देंगे, से पहले शब्द आया ना। अब इसका ट्रांसलेट करें, और इसका ट्रांसलेट हम किसके अनुसार करेंगे, पास्ट सिंपल के, क्योंकि ये पास्ट सिंपल का है ना। तो उसमें हमने आपको लिखाया, सबसे पहले कर्ता को लिखते। कर्ता कौन होगा यहाँ, वह ही होगा ना, क्योंकि यही चाय को पी रहा है ना, पिएगा या स्नान करेगा, क्या हो जाएगा, ही। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होता, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल का नियम में दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि मुख्य क्रिया का सेकंड रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया का सेकंड रूप, मुख्य क्रिया क्या है, पीना। पीना का अंग्रेजी यहाँ क्या हो जाएगी, टेकन कर दीजिए, या ड्रिंक मतलब पीना, तो टेकन। टेकन भी आप लिख सकते हैं, ड्रिंक लिखिए या टेकन। ड्रिंक या टेक मतलब लेना, थर्ड रूप टेकन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन है, क्या पिएंगे आप, चाय जब पिएंगे आपका कर्म होगा, तो ही टेकन द टी, स्पेशल टी होगी, फुल स्टॉप। तो ट्रांसलेट हमारा कंप्लीट हुआ, ही हैड नॉट बाथड बिफोर ही टेकन द टी। तो आशा करते हैं आप लोग ट्रांसलेट करना सीख चुके होंगे, समझ में आया होगा ट्रांसलेट बनाना, अनुवाद करना। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।